नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एक कहानी देखने वाले हैं। एक सच्ची कहानी है ये, जिस किताब से ली गई है उसका नाम है जीवन अनेक आत्मा एक। ये एक डॉक्टर जी की कहानी है। क्या होता था कि उनको रात में कुछ ऐसे सपने आते थे कि उनका परिवार सारा इस दुनिया से जा रहा है, मतलब मर रहा है, और ये कुछ भी नहीं कर पा रहे। ऐसे वक्त में थोड़ा सा वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते थे। वो जब आए थे संतोष जोशी सर के पास, तब उन्होंने उनके ये कहा था कि मैं इतना पसीना पसीना पूरी तरह से हो जाता हूँ इन सारी चीज़ों से, और इतना मुझे डर लग रहा है या फिर इतना मैं घबरा रहा हूँ इन सारी चीज़ों से कि मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। पहले तो ये जो डॉक्टर थे उनको इतना यकीन नहीं था इन सारी चीज़ों पर, लेकिन जब उन्होंने सारी चीज़ें की और कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, तो उनको लगा कि पीएलआर कुछ कर सकता है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। तो अब एक बार उन्होंने सोचा कि मैं करके देखता हूँ। पहले तो उन्होंने संतोष जोशी सर को 2 बार उन्होंने बहुत ही विस्तृत तरीके से जानकारी ली कि पीएलआर क्या होता है, लेकिन फिर भी वो आ नहीं रहे थे। और एक दिन उन्होंने सोचा कि ये करके देखते हैं, तो इस वजह से वो आए और फिर से उन्होंने जानकारी ली और पूछा कि ये सारी चीज़ें किस तरह से काम करती है। तो जोशी सर ने उनको कहा पीएलआर किस तरह से काम करता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जब वो चले गए, तब उन्होंने ये देखा कि एक ऐसा जन्म उनका हुआ था जहाँ पर वो एक अमीर, मतलब अच्छे ख़ानदान था और एक अच्छा बंगला था उनका। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उस बंगले में आग लग गई और उनका जो पूरा परिवार था वो इस दुनिया से चला गया। और इनके सामने ऐसी परिस्थितियाँ थी कि वो अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। ये एक बात हो गई। दूसरा भी उन्होंने एक ऐसा जन्म देखा जहाँ पर वो बहुत ही गरीब थे और किसी तरह से घर अपना चला रहे थे, और इस जन्म में भी उनका परिवार इस दुनिया को छोड़कर चला गया और वो कुछ नहीं कर पाए। तो इन सारी चीज़ों के वजह से उन पर बहुत ही ज़्यादा इसका बोझ था। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमारे जो करीबी है, हमारे अपने बहुत ही जो होते हैं, तो वो हमें अगर इस तरह से छोड़कर चले गए तो कितना बुरा लगता है। तो वैसा ही उनके साथ हुआ दोस्तों। तो इन सारी चीज़ों से वो बहुत ही परेशान थे, या फिर डिप्रेशन में, या फिर अकेलेपन का उनको बहुत ही ज़्यादा डर लगता था। लेकिन ये सारी जो चीज़ें हो रही थी उसमें एक अच्छी चीज़ हो गई थी, और वो अच्छी चीज़ ये थी कि उनको जो दुख हुआ था या फिर वो भी उनको पीड़ा हुई थी, उसका बहुत ही ज़्यादा असर उनके मन पर पड़ा था। तो इस वजह से उन्होंने एक चित्र ऐसा भी देखा जहाँ पर जो उच्च भली आत्माएं होती है, जो जिसे हम मास्टर कहते हैं, वो कहीं ना कहीं इंद्रधनुष का रूप लेकर उनके पूरे शरीर को ढक रहे हैं और उनको एक शांति या फिर प्रसन्नता प्रदान कर रहे हैं। मतलब बहुत ही अच्छा लगा उनको ये एहसास जो हुआ था। लेकिन इन सारी चीज़ों से, मतलब ये जो पीएलआर का सेशन जब ख़त्म हुआ उनका, तब क्या हुआ कि फिर भी वो दुख से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। मतलब उनको फिर भी थोड़ा सा डर लग ही रहा था। तो इस वजह से संतोष जोशी सर ने ये कहा कि आप थोड़े दिन थोड़ा सा देख लो किस तरह से इसका फ़र्क पड़ता है कि नहीं, या फिर हम अगले बार दूसरा सेशन भी कर सकते हैं। तो डॉक्टर जी भी चलेगा ऐसे कहा उन्होंने, और वो चले गए। लेकिन संतोष जोशी सर को बाद में उन्होंने उसके बारे में नहीं सोचा, और 2-3 दिन के बाद उन डॉक्टर का एक मैसेज आया संतोष जोशी सर को, और उन डॉक्टर जी ने उनको ये कहा कि अब उनको वो जो डर है वो अब नहीं इतना सता था। और उनके मन में ये भी छवि रही थी कि उनके पीछे कहीं ना कहीं वो जो मास्टर्स है वो भी वहाँ से आशीर्वाद भेज रहे हैं या फिर उनको अच्छी ऊर्जा भेज रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि मुझे अब नींद बींद बहुत ही अच्छे से आ रही है और मैं बहुत ही अच्छे से अब ज़िंदगी जी रहा हूँ। तो इस तरह से उनकी जो केस थी वो पूरी तरह से सॉल्व हो गई और वो बहुत ही खुश अब जी रहे हैं। ये ऐसी चीज़ें क्यों होती है, मैं हाल ही में ऐसे ही केस ऐसा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ऐसी चीज़ें क्यों होती है पता है दोस्तों, क्योंकि अब जो भी चीज़ों का उन पे मन पर कभी ना कभी असर पड़ा होता है। कभी कभी मुझे लगता है कि ये भौतिक मन पर नहीं होता असर, ये उनके अंतर मन पे भी थोड़ा सा पड़ता है। तो इस वजह से ये जो डर माहौल होता है या फिर जो उस आत्मा ने दुख भोगा होता है, उन सारी चीज़ों का उस पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। तो इस वजह से वो थोड़ा सा इस तरह से बनते हैं। और मैं यही कहूँगा कि ऐसे जो पीएलआर के सेशन से जो बाहर निकलती है, अगर आप थ्रू टाइम इनटू हीलिंग ये किताब पढ़ोगे डॉक्टर बायनोविच जी की, तो उसमें उन्होंने बहुत ही सारी ऐसी चीज़ें बताई है। तो आप समझ सकते हैं कि पीएलआर से किस तरह से मानसिक, ज़्यादातर तो मैंने देखा है मानसिक बीमारियाँ बहुत ही अच्छे से दूर होती है, लेकिन सारी ही मानसिक बीमारियों का इलाज पीएलआर से हम कर सकते हैं ऐसा नहीं है दोस्तों। लेकिन जितना हो सके, अगर कोई भी रास्ता हमें ना मिले या फिर कुछ चीज़ों को हम अगर ठीक से ना समझ पाए, तो ये कहीं ना कहीं उपयोग करता है। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे से आगे बढ़े। अगर कोई भी परेशानियाँ हो तो आप ध्यान करें या फिर प्रार्थना करें। प्रार्थना और ध्यान में भी बहुत सारी चीज़ों का जितना हम अभी कर सकते हैं। अगर आपको और कुछ चाहिए तो मैं आपको किताबें भेज सकता हूँ, या फिर ज़िंदगी की रोशनी में मैं आपको
PLR की मैंने ऑडियो तैयार की है, जिसका आप घर पे ही अभ्यास कर सकते हो, वो भी मैं आपको भेजने की कोशिश कर सकता हूँ। तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो रोज़ के जीवन में जीना थोड़ा सा हमें आसान पड़ जाएगा, या फिर रोज़ के हमारे जो चीज़ें आती है या फिर दुख आती है उसको हम थोड़ा सा अच्छे से सामना कर सकते हैं, और हमारी आत्मा ने हमारे लिए जो भी चयन किया है तो उसको भी बहुत ही अच्छे से हम सफलतापूर्वक पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस आज की कहानी को लेकर दोस्तों अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे अगर पूछोगे व्हाट्सएप पर या फिर कमेंट में, तो जितना हो सके मैं आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।